हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज देखिए हम इस वाले टॉप की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो टॉप हमारा इस तरह से रहने वाला है, इसका बैक साइड है और वह फ्रंट साइड है। आर्मोल देखिए इसका बहुत ज़्यादा बड़ा कटने वाला है। चाइनीज़ कॉलर है, आगे पट्टी है, नीचे लेस भी अटैच की हुई है और बनने के बाद जो इसका लुक आ रहा है वो तो आपके सामने ही है। मैंने इस तरह के 2 टॉप बनाकर रेडी किए हैं। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। जो लोग हैवी साइज़ वाले हैं, जिनकी टमी बाहर है, जो इजली कोई भी कपड़ा वेयर करने के लिए सोचते हैं, उनके लिए टॉप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो मार्किंग करने के लिए मैंने इस प्रकार से एक पेपर लिया है और पहले हम दोनों साइड इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है और अब सबसे पहले हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर में हम जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसमें +3 इंच करके उसको डिवाइड 2 करके जितना भी आता है उतने पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम अपने नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हमारा जितना भी हमारा नेक का राउंड आता है उसमें डिवाइडेड 4 करके जितना भी आएगा उसका मार्क करेंगे। नेक डीप, बैक नेक डीप हमारा रहेगा 1.25 और फ्रंट नेक डीप हमारा रहेगा, जितनी भी हमारी नेक की विड्थ आई है उसमें 0.75 प्लस करेंगे और नेक डीप की फ्रंट वाले की मार्किंग करेंगे और आर्मल शेपर से इस प्रकार से नेक की शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर डाउन की मार्किंग करनी है। शोल्डर डाउन की मार्किंग के लिए मैंने शोल्डर डाउन किया है 2.25, क्योंकि ये लूज़ पैटर्न है तो इसमें शोल्डर डाउन भी थोड़ा ज़्यादा चलेगा और आर्मोल भी थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो देखिए अब हमें चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन के लिए पहले हम आर्मोल को रेडी करेंगे। तो ये देखिए आर्मोल की मार्किंग मैंने की है 8.25 पे और इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें अपनी चेस्ट में 8 इंच प्लस करके उसको डिवाइड 4 करके जितना है उतने पे मार्क कर देना है। अब हमें वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। तो वेस्ट लाइन के लिए जितना भी हमारा आर्मोल आया है उसमें से हम ऊपर का शोल्डर डाउन जितना हमने किया था उसको हम माइनस कर देंगे और इस प्रकार से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। हिप लाइन के लिए हिप हमारा जितने पे भी आता है उतने पे हम हिप का पहले मार्क करेंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें हिप को लूज़ कितना रखना है। चेस्ट में हमने 8 इंच की लूजिंग ऐड की थी, तो हिप में हम 10 इंच की लूजिंग जो है वो ऐड करेंगे। और वेस्ट लाइन पे हम चेस्ट पे हमारा जितना मार्क आया है उससे ½ इंच कम करके हम वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। हिप में हम 10 इंच की लूजिंग ऐड करने के बाद उसको डिवाइड 4 करके जितना भी मार्क आएगा उतने पे मार्क करेंगे और इस प्रकार से इनको क्रॉस लाइन के साथ आपस में मिला देंगे। और लेंथ की मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी चाहे रख सकते हैं। मेरा जितना भी पेपर था पूरा रख लिया है। ये 23 के समथिंग है और इस जो क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको नीचे तक हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा अब मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा टॉप जो है नहीं तो नीचे की साइड लटकेगा। तो अब मार्क हमने कितना किया है, जो भी हमारा शोल्डर डाउन हमने किया था ना उसमें हमने 1 इंच और प्लस किया और इस प्रकार से शेप दे दी। अब हमें आर्मोल की मार्किंग के लिए देखिए इस प्रकार से पहले आर्मोल का सेंटर लिया है, फिर सेंटर पे हमने जितना हमारा ऊपर से शोल्डर था उससे हमने ½ इंच कम करके इस प्रकार से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। जितना भी हमारा ऊपर शोल्डर था ना उसमें हमने ½ इंच कम करके सेंटर पे मार्क किया और फिर इस प्रकार से क्रॉस लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हमने क्रॉस मार्क का निशान लगाना है। तो क्रॉस मार्क हमारा रहने वाला है 2 इंच पे। इस साइज़ में हम क्रॉस मार्क 2 इंच ले रहे हैं। अगर आपका साइज़ छोटा है तो आप 1.75 1.50 भी ले सकते हैं। तो देखिए ये 39 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है टॉप बनने जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार से बैक साइड की मार्किंग के लिए हम 0.25 बाहर की तरफ इस प्रकार से मार्क करेंगे। आर्मोल के सेंटर पे भी हम 0.25 बाहर जाएंगे और क्रॉस लाइन इस प्रकार से 0.25 करते हुए मार्क कर देंगे। तो देखिए इतनी मार्किंग तो हमारी ये हो चुकी है। अब हमें शोल्डर को जो ऊपर नीचे करना है उसकी मार्किंग करनी है। अगर आपको शोल्डर को ऊपर नीचे नहीं करना है तो आप यही मार्किंग रखिएगा, लेकिन मैं शोल्डर को ऊपर नीचे कर रही हूँ तो मैं इस प्रकार से मार्किंग कर रही हूँ। नेक वाली साइड से मैंने 1 इंच लिया है और शोल्डर वाली साइड से मैंने 1.5 इंच लेके इस प्रकार से ऊपर और नीचे मार्किंग कर दी है।
ये हमारी फ्रंट वाली मार्किंग है और ये हमारी बैक वाली मार्किंग है। यहाँ से ये देखिए, ये हमारी बैक वाली मार्किंग है, और जो बीच वाला हमारा मार्क था अब वो हमारी मार्किंग नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। अगर आप ऊपर नीचे वाली मार्किंग नहीं करना चाहते तो आप बीच वाली सेंटर वाली मार्किंग ही रखिएगा। और अब देखिए, हमें नेक वाली साइड से बैक पार्ट के लिए थोड़ा सा बाहर जाना होता है, अंदर जाना होता है। तो अंदर हम कितना जाएंगे, हम 1/2 इंच के करीब अंदर जाएंगे और वहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और अब हमें यहीं से अपने नेक की दोबारा से शेप ड्रॉ करनी है। उससे पहले मैं 1/2 इंच पे इस प्रकार से मार्किंग कर रही हूँ, जो हमारा स्टिचिंग मार्किंग है, जो हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। और इस प्रकार से इस लाइन को मैं थोड़ा सा बाहर तक ले लूँगी। ये देखिए, इस प्रकार से, क्योंकि शोल्डर जो बैक का है ना वो हमारा थोड़ा सा बाहर की साइड आएगा, क्योंकि हमने नेक वाली साइड से थोड़ा उसको अंदर लिया है, इसलिए। अगर आप ये शोल्डर ऊपर नीचे करने वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो स्टिचिंग है बहुत ही परफेक्ट रहेगी। अगर आपने इसमें ज़रा सा भी ऊपर नीचे कर दिया तो शोल्डर जॉइंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इस प्रकार से 1/2 इंच के करीब बाहर अंदर की साइड हम मार्क करेंगे और यहीं से अपने बैक नेक की जो शेप है दोबारा से ड्रॉ कर देंगे, इस प्रकार से। अब हमें फ्रंट वाला शोल्डर नापना है कितना आ रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक शोल्डर की भी मार्किंग करनी है। ये पॉइंट हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि शोल्डर हमें ज़रूर नापना है। अगर हम शोल्डर नहीं नापेंगे तो हमें स्टिचिंग करते समय बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा शोल्डर थोड़ा सा बाहर की साइड आया है और इसी को हम इस प्रकार से शोल्डर के साथ में मैच कर देंगे। बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है। प्लीज़ इसे 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, तभी ये आपके दिमाग में आएगी। ये देखिए, अब हमने आगे पट्टी के लिए जो मार्किंग करनी है उसका मार्क करते हैं। तो पट्टी अगर हमने 1 इंच की रेडी करनी है तो हम 1 इंच पे पहले मार्क करेंगे नेक पे, और उसका आधा हम, और जितना भी डीप हमने नेक लेना है उसकी मार्किंग करेंगे। अब हमने पट्टी जितनी रेडी करनी है उसका आधा, जैसे 1 इंच की पट्टी है तो उसके आधा 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, और नेक वाली साइड जहाँ पे हमने मार्क किया था ना उसमें भी हम 1/2 इंच अंदर की साइड मार्क करके इस प्रकार से तिरछी लाइन लगा देंगे। अब हमारे नेक की जो कटिंग है वो यहाँ से होने वाली है, देखिए। तो हमारी नेक की मार्किंग भी हो गई है। अब हमारी मार्किंग है जो है मेन है, वो है शोल्डर को नीचे और अंदर की साइड लेके जाने वाली। तो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, हम पहले शोल्डर का, फ्रंट वाले शोल्डर का सेंटर ले रहे हैं, सेंटर से 1/2 इंच बाहर की साइड जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने आगे की तरफ स्ट्रेट नहीं, अब नीचे की तरफ भी हम जो हमारी वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन है हम उसका सेंटर ले लेंगे। आप चाहे तो सेंटर का सेंटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ दोनों का सेंटर ले रही हूँ, और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अब हमें देखना है, जो हमने नेक वाली साइड स्ट्रेट लाइन खींची थी ना, वहाँ से लेके जो हमने शोल्डर पे मार्किंग की है उन दोनों के बीच कितना गैप है। जितना भी गैप है उससे 1/2 इंच कम करके हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से मैं देख रही हूँ 6.25 इंच आ रहा है, और यहाँ पर हम 1/2 इंच कम करके इस प्रकार से मार्क कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से हमें बैक वाले शोल्डर को भी नापना है और उसकी मार्किंग करनी है। तो फ्रंट वाले शोल्डर में हमारा शोल्डर नेक वाली साइड से और वहाँ पे जहाँ स्ट्रेट लाइन खींची है जितना आया है उतना ही हम बैक वाली साइड मार्क करेंगे, और फिर इन दोनों को भी नापेंगे कि कितना आ रहा है गैप, और फिर गैप में 1/2 इंच कम करके हम नीचे मार्क करेंगे।
ये बात ध्यान रखने वाली है कि दोनों का जो गैप है वो अलग अलग आएगा, क्योंकि जो बैक वाला शोल्डर है वो हमारा थोड़ा बड़ा था और फ्रंट वाला छोटा था। तो देखिए ये फ्रंट वाला हो गया और ये हमारा बैक वाला हो गया। अब हमें यहीं से अपनी क्रॉस लाइन की मार्किंग करनी है। क्रॉस लाइन वही रहेगा 2 इंच का, और आर्महोल शेपर की मदद से इस प्रकार से पहले हम फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बैक की मार्किंग कर लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमें मार्क करना है। ये देखिए, और अब इसी तरह से हम बैक वाली साइड भी 2 इंच बाहर की साइड मार्क करते हुए इस प्रकार से बैक की भी मार्किंग कर लेंगे। तो अब जो हमारा मेन आर्महोल है वो ये वाला है, जो हमने सबसे पहले आर्महोल बनाया था नॉर्मल आर्महोल, वो हमारा आर्महोल नहीं रहेगा। कटिंग हमारी नए वाले आर्महोल से होगी। तो चलिए लेकिन अब हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, उससे पहले हम स्लीव्स को रेडी करेंगे, क्योंकि स्लीव्स को रेडी करने के लिए हमें जो है इस पैटर्न की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखिए, स्लीव्स के लिए भी मैंने एक पेपर ले लिया है और पेपर के ऊपर दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए मार्किंग कर लेंगे। ऊपर की साइड मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है और सबसे पहले मैंने जो नॉर्मल हमारी स्लीव्स रहती है ना, उसकी मार्किंग कर ली है। आप जिस तरह से भी स्लीव्स की मार्किंग करते हैं उसी तरह से मार्किंग कर लीजिएगा। लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और इस प्रकार से शेप देकर पहले स्लीव्स को रेडी कर लीजिएगा पैटर्न के ऊपर। अब हमारी मेन मार्किंग जो होनी है वो हमें किस तरह से करनी है वो देखेंगे। नीचे मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम आर्महोल अंदर की साइड गए थे, तो ये सारा हमें स्लीव्स में बाहर की साइड मार्क करना होगा। तो ये मार्किंग किस तरह से होगी इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो शोल्डर वाली लाइन पे हम जितना भी अंदर की साइड गए वो देखेंगे। मैं 2.50 आ रहा है मेरा, तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का कम कर दूंगी और 2 इंच पर ऊपर की साइड मार्क करूँगी। सिलाई मार्जिन हमें पहले कट ही कर देना है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो 2 इंच पे मैंने इस प्रकार से मार्क किया। अब हमने जो शुरू में हमने आर्महोल का सेंटर लिया था, देखेंगे वो सेंटर हमारा कितने इंच पे आ रहा है और फिर वहाँ से हम जितना भी अंदर गए हैं हम उसका मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा आ रहा है 4 इंच पे। तो 4 इंच पे हम इस प्रकार से अपनी टेप को इस प्रकार से रखते हुए गोल घुमाते हुए पहले मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम जितना भी वहाँ पे अंदर गए हैं 1/2 इंच कम करके उसकी मार्किंग करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने इसका मार्क भी कर लिया है। अब हम शोल्डर की मार्किंग तो हमारी हो चुकी है। अब आर्महोल में हम जितना नीचे गए थे उसका मार्किंग हमें करना है। तो देखिए इस तरह से आर्महोल में हमारा आ रहा है 3 इंच, तो इसे भी हम 1/2 इंच कम करके 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे नीचे की साइड। इस जगह से जो ये हम नीचे गए हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ, इसको हम नीचे की साइड जो हमने मार्किंग की है ना नॉर्मल स्लीव्स की, उसके नीचे की साइड हमें मार्क करना है। अब हमारी इसके अलावा एक मार्किंग और होनी है, तो उसके लिए हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हमें देखना है कि शोल्डर से लेके आर्महोल तक हमारी जो मार्किंग है वो कितने इंच पे आ रही है। ये देखिए यहाँ से हमें देखना है जो नए वाला शोल्डर है वो मार्किंग कितने इंच पे आ रही है। मेरी 13 इंच पे आ रही है। तो हम इसको टेप को इस प्रकार से रखेंगे और 13 इंच पे मार्क कर देंगे इस तरह से।
अब इस वाली मार्किंग को हम ऊपर वाली जो हमने मार्किंग की थी शोल्डर पे उसके साथ स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ऐसे। अब इस तरह से मिला दिया है। अब हम हल्के हाथों से इस प्रकार से स्लीव्स की शेप देंगे जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स में ही देते हैं, उसी तरह से। तो हमारी जो नई स्लीव्स है वो बनकर यहाँ से रेडी हुई है। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी यहीं से होगी। ये देखिए हाफ इंच मैंने जो कम किया था वो मैंने अब ऐड कर दिया है स्लीव्स में स्टिचिंग का, और पैटर्न में हम जब फैब्रिक में कटिंग करेंगे तब ऐड कर देंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी हो चुकी है, वो मैंने साइड कर दिया है। और अब हम अपने पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। पैटर्न की कटिंग करने के लिए मैंने 2 पेपर लिए हैं, एक पेपर नीचे रखा है और एक पेपर ऊपर रखा है। नीचे वाला पेपर हमारा बैक वाला होगा और ऊपर वाला फ्रंट वाला होगा। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सारी मार्किंग जो बाहर वाली है पहले हम उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें पहले बैक पार्ट को निकालना है। और यकीन मानिए इस तरह अगर आप पैटर्न कटिंग करके रख लेंगे ना, तो आप एक ही पैटर्न से कई तरह के टॉप बनाकर रेडी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो आगे आगे ही चुन्नट डाले हैं, आप पीछे की साइड भी चुन्नट डाल सकते हैं। दोनों साइड चुन्नट, बिना चुन्नट वाला भी डाल सकते हैं, चाहे आगे भी चुन्नट ना डालें, वो आपके अकॉर्डिंग आप जैसे भी चाहे कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो अब हमें फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी है, बैक वाला पार्ट देखिए। और हाँ, बैक वाले पार्ट में फिटिंग वाली साइड से हमें हाफ इंच कम कर देना है, जो मैंने कर दिया है। और अब इस प्रकार से मैं फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे वीडियो थोड़ा मेरा घूम गया था तो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आर्मोल की कटिंग भी मैंने कर दी है इस तरह से, ये देखिए। अब इसमें ना हमारी एक मार्किंग जो है वो रह गई थी, वो कैसे थी मैं वो अभी बता देती हूँ आपको। फ्रंट वाले पार्ट में हमें जो चुन्नट डालने हैं ना, उसकी मार्किंग हमने नहीं की है, तो उसकी मार्किंग हमें अभी करनी बाकी है। तो ये देखिए मैंने फ्रंट वाला पार्ट जो है वो ले लिया है। और तो जो हमने नेक की शेप दी है ना फ्रंट में, उससे 1 से 1.5 इंच नीचे हम इस वाली मार्किंग को कर सकते हैं, या फिर आपका एपेक्स पॉइंट जहाँ पर भी आता है उसी पॉइंट को आप ले लीजिए और वहीं से इस वाली मार्किंग को कीजिएगा। तो मैंने भी एपेक्स वाला पॉइंट लिया है और इस तरह से, और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक वाली साइड मैंने 1.5 इंच नीचे की साइड लिया और इस प्रकार से आर्मोल शेपर से ये देखिए शेप दे दी। ये शेप मैंने क्यों दी है, क्योंकि इसका जो योक पार्ट है वो कट करके हमें अलग करना है और नीचे का पार्ट हमारा अलग रहेगा। वो इसलिए क्योंकि नीचे के पार्ट में हमारे छोटे छोटे से जो चुन्नट हैं वो आने वाले हैं, ऊपर के पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई चुन्नट नहीं है। ये देखिए, और यहाँ पे हमारे दोनों तरफ हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड होगा। आर्मोल में भी सिलाई मार्जिन ऐड होगा, बाकी कहीं पर भी हमारा सिलाई मार्जिन ऐड नहीं होगा। फ्रंट आर्मोल में भी सिलाई मार्जिन ऐड करना है और बैक में भी। तो देखिए ये नीचे वाला पार्ट मैंने इस प्रकार से कट करके रेडी कर लिया है। चुन्नट वाला पार्ट जो है वो मैंने जॉइंट वाली साइड रखा है, देखिए। तो इस तरफ से जब हम चुन्नट डालेंगे तो इसको हमें इस पैटर्न के बराबर रेडी करना है चुन्नट डालने के बाद। ये मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। क्योंकि ये पार्ट ऐसे है ना, अगर आप रख के भूल जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे बाद में कि ये हमने किस चीज़ की कटिंग की है। तो हमें इसके ऊपर सारा पहले से ही अच्छे से शो कर देना है कि हम किस चीज़ की ये पैटर्न तैयार कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से चुन्नट डालने के बाद ये कुछ इस तरह से रेडी होगा। और ये ऊपर वाला पार्ट जो है योग वाला पार्ट, वो मैंने ऊपर कट करके रखा हुआ है, उसको भी मैं अभी आपको समझाती हूँ कि वो मैंने किस तरह से कट किया है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने योग पार्ट को भी कट कर लिया है। जब ये ज्वाइंट होगा इसके बीच में मैंने लेस अटैच की हुई है,
तो ये यहाँ से इस प्रकार से जॉइंट हो जाएगा। देखिए आर्म होल वाली साइड मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन का, और नीचे की साइड भी मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है जॉइंट करने के लिए। ऐसे ही मैंने नीचे वाले पार्ट में भी आर्म होल में हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट हमारा सिंपल है, इसमें हमने बीच में से कट नहीं किया है। आप चाहे तो बीच में से कट करके उसी तरह से इसमें भी चुन्नट डाल सकते हैं। मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने चुन्नट नहीं डाले हैं। जो एक टॉप आपको मैंने और दिखाया है ना क्रीम कलर वाला, उसमें मैंने दोनों तरफ चुन्नट डालकर ये टॉप रेडी किया है। तो ये हमारी स्लीव्स आ गई है। स्लीव्स को भी मैंने इस तरह पैटर्न को रखा और स्लीव्स की भी कटिंग कर ली। स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक थोड़ा सा कम रह गया था, तो चलो कोई बात नहीं, ये हमारा अपना ही है। अगर कस्टमर का होता तो प्रॉब्लम आ जाती। और हाँ, इसकी स्लीव्स में फ्रंट और बैक दोनों एक जैसा रहेगा, आगे की शेप नहीं आएगी। नीचे की साइड इलास्टिक डलेगी और इलास्टिक डलने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। तो हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब रह गई है इसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। स्टिचिंग के लिए आपको इसका सेकंड पार्ट देखना होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब